हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 18 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर है आज 11। आज है 11। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल बिछाने की लागत 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 9100 रुपये। फर्श की लंबाई 9100 रुपये है। फर्श की लंबाई यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई है 7 अनुपात और चौड़ाई 5। कमरे के फर्श का परिमाप पेरीमीटर निकालना है मीटर में। चलिए परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है 9100 रुपये, इसमें मैं 65 रुपये की लागत खर्च हो रहा है तो 65 का भाग लगा दूंगी। तो ये चला जाएगा, 13 से कट रहा है, 63 91 7 बार में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो लग जाएगा। बटा में फिर 13 पचे 65, ये 5 बार में चला जाएगा। फिर 5 से 700 चला जाएगा, 140 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब 140 मीटर स्क्वायर आ गया, हमें चाहिए लेंथ और विड्थ। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई का है 7 तो इसको 7x मान लेंगे, चौड़ाई है 5 तो 5x मान लेंगे और इनको बराबर कर लेंगे 140 के, यानी क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और उसको बराबर करना होगा 140 के, क्योंकि 140 ये क्षेत्रफल के ही बराबर है। तो अब यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 35 x स्क्वायर रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में। इसको 140 के बराबर कर लेंगे, 35 से 140 को काटेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। जब x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा तो x का मान, स्क्वायर हटेगा तो x का मान यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 4, तो रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा। x का मान 2 निकल कर आ गया। जब x का मान 2 निकल कर आ गया तो इस x में हमें 2 का मान पुट करना है और यहाँ पर भी पुट करना है। तो यहाँ से हमें, ये तो अनुपात है, रेशियो है, तो यहाँ से लंबाई जो कि निकल कर आ जाएगा। तो लंबाई हो जाएगा यहाँ पर, जब 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से लंबाई मिलेगा 14 और चौड़ाई मिल जाएगा 10। 5 इंटू 2 कर लेंगे 10, जो कि चौड़ाई हो जाएगा। जब चौड़ाई मिल गया तो हमें परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ये पेरीमीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के। तो 2 गुना हो जाएगा, लंबाई है 14, यहाँ लंबाई 14 प्लस चौड़ाई है 10, चौड़ाई है 10। तो यहाँ से इनको ऐड कर लेंगे, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 48। तो यानी पेरीमीटर, यानी करने का मतलब है परिमाप 48 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 18 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट सीजीएल एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और आज है पेपर नंबर 11। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है। कहने का मतलब है सी की आय है जो, वो बी, ए और बी दोनों को जोड़कर दोनों का योग का 70% है। ए और बी का 70% है सी की आय। उसके बाद कहा गया है डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, यानी सी जो आएगा उसका 25% अधिक है डी की आय। तो बी और डी की आय का अंतर 23,000 रुपये है। तो ए की आय रुपये में पूछी गई है। यहाँ ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। 20% कम, तो इस प्रतिशत को सबसे पहले फ्रैक्शन भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, यानी 20/100 कर लेंगे। परसेंटेज है, बटा में 100 आ जाएगा, 1/5 आएगा।
1/5 आएगा, लेकिन बी की आय से बी से कंपेयर किया जा रहा है, यानी बी आ जाएगा बटा में। बी का रेशियो जो कि हर में आएगा, तो न्यूमरेटर इससे कम है, तो 5 रेशियो में से एक रेशियो को कम कर लेंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 जो कि ए का हो जाएगा, न्यूमरेटर में होता है, ये ए का हो जाएगा न्यूमरेटर में जो है, तो ए का हो जाएगा 4 रेशियो, तो बी का हो जाएगा 5 रेशियो। बी का हो जाएगा 5 रेशियो। फिर कहा गया है यहाँ पर, या ऐसे कर सकते हैं, जब 80% कम है तो फ्रैक्शन नहीं भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी 80% कम है तो 20 और टोटल मानेंगे 100, इसको नहीं काटेंगे, ज्यों का त्यों रहने देती हूँ। तो इस 20 में से हमें 100 में से 20 को माइनस करेंगे। जब 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो बी का तो हो जाएगा वही जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, टोटल जो कि आएगा बी का 100। जब 100 बी का आ जाएगा तो उसके बाद 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो 80 हो जाएगा ए का 80 हो जाएगा। फिर कहा गया है सी की आय ए और बी दोनों के योग का 70% है, तो यानी इन दोनों का सम कर लेंगे। सम करेंगे तो यहाँ से 80 प्लस 100, यहाँ से मिल जाएगा 180। इन दोनों का सम कर लेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मैं कर दे रही हूँ, सी की आय निकालनी है तो 100 प्लस इनका योग लेना है। सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% निकालना है, तो 100 प्लस 80 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180। 180 का 70% यानी 70% है, बटा में आ जाएगा 100। एक शून्य से 70 का कट गया, बचा यहाँ पर 180 का 1 शून्य बचा 10 से कट गया, तो यहाँ पर 18 × 7 इनका मल्टीपल निकल कर आ जाएगा 126 आ गया। फिर कहा गया है डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 25% अधिक, 25% ये अधिक है किससे, डी की आय सी से कम अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ जाएगा। जब 1/4 आएगा यानी 1/4 हो जाएगा, तो 4 सी से कंपेयर किया जा रहा है, तो सी का हो जाएगा ये 4 रेशियो और अधिक है, तो इस 4 पे 1 रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, जो कि 1 रेशियो की वृद्धि होने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा डी का रेशियो। तो यहाँ पर डी ले लेती हूँ, जब यहाँ पर ले लेती हूँ डी ले ली तो डी हो जाएगा, और सी का कहा गया है सी की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय 126 है, 126 से 25% अधिक यानी 1/5 हो जाएगा, 4 से 5/4 हो जाएगा, 5 डी की आय 5 होएगा तो ए की आय 4 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे, ये अधिक होने के बाद 5/4 हो गया, 4 जो कि डी की आय है, 5 डी की आय है तो सी की आय 4 है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहा गया है बी और डी की आय का अंतर 23,000 रुपये है, तो अब इनका भी ले लेते हैं। बी का है 100 और डी का, इनका डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस हमें लेना है, तो डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे, जैसा कि है ये 26 × 5, इनका यहीं पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 5 × 30 और 12 × 25 60, 60 और 3 ये हो जाएगा 630 और इनका डिफरेंस लेना है तो माइनस हो जाएगा, और ये 4 है, और बी का जैसे कि देख लीजिएगा यहाँ बी ले लेती हूँ, बी हो जाएगा 100, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं मिटा दूँगी। उसके बाद डी है 26, इनमें से घटाना है 120 इंटू 5/4 है, 5/4 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ से 4 × 100 कर लूँगी, तो यहाँ से मिल जाएगा 400 मिल जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करने पर 630 आया, जो कि यहाँ लिख चुकी हूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी। तो यहाँ अब 630 और बटा में फिर 4 बचा, तो अब मैं इसे हटा रही हूँ।
तो यहाँ पर आ जाएगा 400 बटा में 4 था तो 4 लगा दूँगी, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे क्योंकि डिफरेंस है, अंतर है, और उस अंतर को हमें 23,000 के बराबर करना है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले अंतर ही निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं 23,000 के बराबर कर लूँगी। तो यहाँ से 0 3 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 230 बटा हो जाएगा 4। इसको बराबर करना है 23 के, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि डायरेक्टली इससे कट जाएगा 230 से 23,000, जो कि डायरेक्टली कट रहा है। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 100 बार में। जब 100 बार में चला जाएगा तो यहाँ 100 हो गया और यहाँ 4, तो डायरेक्टली दिख रहा है। एक ही आय पूछी गई है तो एक ही आय रुपए में 400 हो जाएगा। 4 × 100 कर लेंगे तो एक ही आय, जो कि 400। यहाँ एक रेशियो का ये मान होगा 400, ये एक रेशियो का। अब हमें एक ही मान निकालना है। ये एक रेशियो का वैल्यू हमें मिल गया, फिर से लिख दे रही हूँ। ये तो अभी 400 निकालना है, इसका आंसर नहीं होगा। एक रेशियो का वैल्यू जो कि 400 आ गया। जब 400 आ गया है और एक ही आय निकालनी है, तो एक ही आय जो कि 80 है, इस 80 में 400 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, यानी 80 × 400 करूँगी तो 8 चौका 32। 3 जीरो है, इधर 2 और इधर 1, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे तो 32,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये CGL SSCGL 18 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदता है और उसे उसके अंकित मूल्य पर 5% का छूट पर बेचता है। यदि 65 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा। अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ रहेगा यदि वह, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा है, यानी मान लो कि वो 100 रुपये में खरीद कर लाया और उस पर 30% का छूट दे दिया, तो बचा वो वस्तु 100 रुपये की है और 30% का छूट देने के बाद वो 70 में खरीद कर ला रहा है। तो वस्तु जो कि 100 की है, उसने 70 में 30 का छूट अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य जो कि 100 और उस पर 30% का छूट, तो यहाँ हो जाएगा 70% यहाँ आ जाएगा। यदि 70% यहाँ आ जाएगा, फिर 170% यदि और उसके अंकित मूल्य पर 5% का छूट पर बेचता है, 5% की छूट पर बेचता है, तो यहाँ पर बेचेगा वो, ये तो 70 में खरीद कर वस्तु है 100 की और 30% छूट पर, यानी वो 70 में खरीद कर लाया और उस वस्तु को वे 5% की छूट पर बेच रहा है। 30% की छूट पर लाया और 5% की छूट पर बेच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 95%। 95% पर ये सेल कर रहा है, बेच रहा है, ये बेच रहा है 95% पर। तो यहाँ से दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 25 रेशियो का डिफरेंस आ जाएगा। 25 रेशियो का डिफरेंस यहाँ से निकल कर आ रहा है और ये 25 रेशियो का डिफरेंस 25 रेशियो का लाभ कमा रहा है, यानी वस्तु पर। और इस 25 रेशियो को मैं बराबर कर दूंगी 65 के, इस 65 रुपये के लाभ के बराबर कर लूँगी। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। हमें एक रेशियो का वैल्यू चाहिए। एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए 13 मैं पहले यहाँ पर 65/25 करूँगी। 13 से कट रहा है, 13 × 5 = 65, 5 बार में जाएगा, फिर ये 5 से 5 बार में, यानी एक रेशियो का मान 13/5 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू 13/5 आ गया, तो हमें निकालना है
वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है? वस्तु का यहाँ 13 रहेगा। वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है, यही निकालना है, यानी एमपी निकालना है। तो 100 माने थे, तो इस 100 का हम 13/5 कर लेंगे। तो 5 से 100 को काटेंगे तो ये चला जाएगा 20 बार में। 20 × 13 कर लेंगे 260। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एसएससी सीजीएल 18 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन है 6 डिवाइड 4 ऑफ 3 - 4 डिवाइड 6 इंटू 13 - 10 -2 इंटू 15 डिवाइड 6 इंटू 6। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, यानी ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 तिया 12, 12 मिल जाएगा। तो 12 को इसको लिखेंगे 6 और यहाँ डिवाइड का साइन है, 6/12 करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 1/2 काटेंगे तो 1/2 यहाँ से आ गया। जब 1/2 आ गया फिर यहाँ पर इनको काट लेंगे, यहीं के यहीं काट लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का, माइनस है, माइनस का सिंबल है यहाँ पर, तो माइनस लगा देंगे 2/, यहाँ से हमें मिल गया 3 मिल गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगा दी। यहाँ 13 में से 10 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 से 3 दिख रहा है, कट रहा है यहाँ पर। फिर माइनस है, माइनस का 2 गुना 15, 2 गुना 15 कर लेंगे। उसके बाद बटा में आ जाएगा 6 इंटू 6, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 15 दूनी के 30, 30 और ये माइनस का 2 और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस यानी 32 हो जाएगा। 30 + 2 32 हो जाएगा। तो ये 32 जो कि आ जाएगा और 1/2 आ गया है। यहाँ सिर्फ बचा 1/2 क्योंकि यहाँ सिर्फ 32 है और यहाँ माइनस में है 2, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 1/2 में से 1/2 माइनस 32 कर लेंगे क्योंकि ऐड हो गया है इसमें। तो ये हो रहा है 1/2 जो कि होता है 0.5, 1/2 जो कि 0.5 होता है और 32 में से माइनस करेंगे तो ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा, या ऐसे इसको घटाने पर यहाँ से इनका मान निकल कर आ जाएगा माइनस का 31, एक सही, माइनस का 31 1/2, माइनस का 31 सही 1/2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सीजीएल एग्जाम 18 अगस्त 2021 को पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि x + y + z बराबर 1 है, xy + yz + zx बराबर x × y × z बराबर माइनस का 4 है, तो x³ + y³ + z³ का मान निकालना है। तो आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा जो कि अलजबरा का है। जब भी x³ + y³ + z³ माइनस होता है 3xy z, ये बराबर होता है x + y + z इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में रहता है x + y + z का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर स्पेस नहीं है तो मैं इधर कर रही हूँ। माइनस का रहता है 3 इंटू xy आ जाता है, उसके बाद प्लस yz आ जाता है, yz के बाद फिर से z और लास्ट में x आ जाता है, यानी z x आ जाता है। ये हो गया, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्यों ना मैं इनका वैल्यू रख दे रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस आ जाएगा यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बराबर है, यहाँ इक्वल का साइन है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी इनका भी वैल्यू 4 है, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इनका भी वैल्यू 4 है, और एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इनका भी वैल्यू माइनस का 4 है। दोनों का वैल्यू सेम है क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है। तो जब यहाँ पर 4 और एक्स वाई जेड की जगह पर 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 3 कर लेंगे, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 12, यानी यहाँ रखना है 3xy जेड के जगह पर, तो यहाँ से मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। सॉरी, तो यहाँ से मिल जाएगा 3xy जेड, तो यहाँ से मिल जाएगा 3xy जेड के जगह पर माइनस का 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 12, तो प्लस माइनस और माइनस, यहाँ माइनस था और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 12 रखूँगी, बराबर। फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड, इन तीनों का वैल्यू दे रखा है 1, यहाँ देखिएगा तीनों का वैल्यू 1 दे रखा है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यहाँ पर रख लूँगी 1, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दूँगी क्योंकि 1 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, इनका 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहता है, तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस जैसा कि दिख रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस का 3, ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इनका वैल्यू माइनस का 4 है, तो और माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 कर लेंगे तो प्लस का 12, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 हो गया। उसके बाद यहाँ से इन दोनों का सम कर लेंगे, 13 हो गया, 13 में से, और ये मल्टीप्लाई में है, 13 एकम 13 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 13 मिल गया, और 13 इंटू 1 करेंगे तो 13 ही रहेगा, तो यहाँ इस पार्ट से 13 मिल गया, और यहाँ से 12 है, 13 माइनस 12 कर लेंगे, ये वाला 12 इधर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 आ जाएगा। वही एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान हमें पूछा गया था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इनका वैल्यू आ जाएगा 1, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 18 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में सीजीएल एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक समलंब पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एस के समानांतर है और विकर्ण पी आर और क्यू एस ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एस आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल त्रिभुज पी ओ क्यू का अनुपात त्रिभुज एस ओ आर का अनुपात क्या होगा। तो एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे, जो कि हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया, इनको पी शीर्ष, इनको क्यू मान लेते हैं, इनको वर्टेक्स आर, इनको एस मान लेती हूँ। दो विकर्ण जो कि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो एस क्यू विकर्ण पी आर विकर्ण जो कि बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, और ये दोनों रेखा समानांतर हैं दोनों आपस में, यानी पी क्यू आर एस के समानांतर है। और ये दे रखा है पी क्यू जो कि है 4 सेंटीमीटर और एस आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है पी ओ क्यू और एस ओ आर का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल पूछा गया है और इसका क्षेत्रफल, यानी इनके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले इनके रेशियो को, जैसे कि पी क्यू है और एस आर है, अनुपात में है, तो सबसे पहले ये 4/10 इनको काटेंगे,
2/5 आ जाएगा। तो 2 इनके संगत भुजाओं का स्क्वायर करना है, जो कि है 2 और 5। इनका हमें स्क्वायर कर लेना है, तो 4 आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है, 4 आ जाएगा और 25 हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR का क्षेत्रफल। यानी कौन सा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4:25। 4 हो जाएगा इसका और इसका हो जाएगा 25। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 18 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइज, आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।